नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सीबीएसई डिफेंडर्स। मैं हूं पीयूष ठाकुर। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो इसका सिंपल सी बात अर्थ क्या निकलता है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना। अगर ट्रांसपोर्टेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बात करूं तो होता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। मान लीजिए ये सेल है और ये साइटोप्लाज्म है और एक मटेरियल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है तो जनरली साइटोप्लाज्म में मूव करता हुआ जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीम। एनिमल्स में होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए आपको क्या चाहिए, ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल। अगर मैं बात करूं ब्लड की तो ब्लड में प्लाज्मा होता है, 92% वाटर, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, इन सब का कॉम्बिनेशन प्लाज्मा कहलाता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, इसमें हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन बढ़िया तरीके से सबसे ज़्यादा बाइंड करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और सबसे लीस्ट बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो WBC हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये हमें क्या मतलब कि ये क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी एक तरह का क्या होता है, प्रोटीन होता है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। ये ब्लड को क्या करते हैं, कोएगुलेट करते हैं, जमाते हैं। अगर मैं बात करूं ब्लड वेसल्स की तो ब्लड वेसल्स को याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिसका नाम है, आओ वीडियो देखो। A फॉर आर्टरी, O फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, V का मतलब वीन्स एंड DO का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और देखो यहाँ पे ख का मतलब क्या है, कैपिलरीज, और O का मतलब ऑक्सीजनेटेड, DE का मतलब डी ऑक्सीजनेटेड। अब बोर्ड के अंदर पेपर में क्या आता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स। आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड आर्टरी डीपली सीटेड होते हैं और ये अपर सीटेड होते हैं। आर्टरी थिक वॉल होते हैं, वेन्स थिन वॉल होते हैं। ये जनरली, ठीक है ना, इसमें रेड कलर की होती है आर्टरी और ये ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है वेन। हाई प्रेशर होता है आर्टरी के अंदर बिकॉज हार्ट जो है इस पर प्रेशर लगा रहा होता है, वेन्स पे लो प्रेशर होता है। एंड आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, वेन्स पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एंड पल्मोनरी वेन एक ऐसी ओनली वेन है जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो जनरली आपको ये 7 डिफरेंसेस याद होने चाहिए बिकॉज कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। अब अगर मैं हार्ट की बात करूँ तो हार्ट क्या है, पंपिंग स्टेशन होता है। हार्ट में चेंबर होते हैं। चेंबर 2 तरह के होते हैं, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल। फिशेज में 2 चेंबर होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन होता है इसी कारण से। रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन में 3 चेंबर होता है एंड कईयों में 4 चेंबर होता है जैसे कि क्रोकोडाइल। मैमल्स में और एव्स में तो हमेशा ही 4 चेंबर हार्ट जो है वो होता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हार्ट की तो हार्ट के 4 चेंबर है, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर मैं बात करूँ सिंपल सी, ठीक है ना, तो राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में सिंपल सी बात क्या है, वोल्व होता है। इसको बोलते हैं आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व। क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वोल्व। एंड जनरली सिंपल सी बात क्या होता है, इसमें 2 ऐसे कस्प लगे होते हैं, सिंपल बात, इसी कारण से इसको क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड वोल्व, ठीक है ना। एंड अगर मैं बात करूँ ओर्टा एंड सिंपल सी बात, ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो किसे, वेंट्रिकल से कनेक्ट होती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। तो जनरली इसमें क्या लगा होता है, सेमिल्यूनर वोल्व लगा होता है। सेमिल्यूनर वोल्व को हम ट्राइकस्पिड वोल्व भी बोलते हैं, ठीक है ना। इन्हीं के ओपन और क्लोज होने के कारण सिंपल सी बात लब डब साउंड आती है। जो हार्ट है वो कौन सी साउंड करता है, लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसे धड़क धड़क बोलते हैं, सिंपल सी बात, धक 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 बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना। एंड अगर मैं बात करूँ सिंपल सी बात, ठीक है ना, यहाँ पे होता है साइनो आर्ट्रियल नोड, राइट आर्ट्रियम के जस्ट पास में। साइन, इसको सैन बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं, ठीक है ना। आर्ट्रियम के बीच में जो वोल्व अलग करती है इनको चेंबर्स को, उसको बोलते हैं सेप्टम। जैसे इसको इंटर आर्ट्रियम सेप्टम, इसको आर्ट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम, इसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है ना। अब जनरली जो साइनो आर्ट्रियल नोड होता है इसको पेसमेकर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है और ये मैसेज जो है यहाँ से बंडल ऑफ फिश के थ्रू, प्रोकिंजी फाइबर के थ्रू पूरे हार्ट में जाते हैं और हार्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर बाद में रिलैक्स होता है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है ना, हार्ट बीट बोलते हैं। और ये 72 बीट्स पर मिनट होती है, ठीक है ना। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है डायस्ट्रोल, ठीक है ना। अब मेरी बात समझो कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है। आर्ट्रियम स्मॉल इन साइज होते हैं, वेंट्रिकल लार्ज इन साइज होते हैं। थिन वोल्ड होते हैं आर्ट्रियम, थिक वोल्ड होते हैं ठीक है ना, वेंट्रिकल बिकॉज इनको प्रेशर लगाना पड़ता है, ठीक है ना। एंड आर्ट्रियम में लो प्रेशर होता है, इसमें ब्लड आके गिरता है, ठीक है ना। एंड इसमें हाई प्रेशर होता है, ये जनरली ब्लड जो है लंग्स को या फिर पूरी मतलब कि बॉडी को भेजते हैं, इसी कारण से इनमें हाई प्रेशर होता है। अब मैं बात करूँ तो ह्यूमंस में क्या होता है,
डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन की बात करें तो पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन कैसे काम करता है ये आइए समझते हैं। अब डबल सर्कुलेशन की मैं बात करता हूँ। मान लीजिए हार्ट है, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि आपको पूरा डायग्राम एक साथ दिखे, ठीक है ना, तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। मान लीजिए हमारी बॉडी रेस्पिरेशन करती है तो CO2 प्रोड्यूस करती है, और ये CO2, ठीक है ना, RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ बाइंड कर जाता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जनरली वेना कैवा के थ्रू कहाँ पे जाता है, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम के बाद जाता है ये राइट वेंट्रिकल में, एंड राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे जाता है ये लंग्स में। जब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स में जाता है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, एंड पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। एंड फिर ये लंग्स के अंदर इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और CO2 जनरली बाहर जाती है, CO2 बाहर जाएगी एंड जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी, ठीक है ना। तो बेसिक बात यानी कि ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होगी, ये ब्लड जो है फिर लंग से बाहर निकलता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू किस में आता है, लेफ्ट आर्टरी में आता है। सो लेफ्ट आर्ट्रियम मतलब कि पल्मोनरी वेन इज़ दी ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फिर ये ब्लड जो है लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ पे आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से ये कहाँ पे आता है, ओटा के अंदर, और पूरी बॉडी के अंदर कैपिलरीज के थ्रू फैल जाता है। अब एक सर्कुलेशन तो होता है आपकी बॉडी और हार्ट के बीच में, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन होता है लंग्स और हार्ट के बीच में, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्योंकि यहाँ पे दो सर्कुलेशन हो रहे हैं इसी कारण से इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। इसकी खूबसूरती ये है, इसकी खासियत ये है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग रहता है। राइट पार्ट ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। क्योंकि ब्लड सेपरेट रहता है इसी कारण से इस डबल सर्कुलेशन सिस्टम में क्या रहती है, एफिशिएंसी रहती है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। इसी कारण से डबल सर्कुलेशन इज बेटर देन सिंगल सर्कुलेशन बिकॉज इंटरमिक्सिंग ऑफ ब्लड इज प्रिवेंटेड and avoided, and hence it has greater efficiency as compared to single circulation which occur in fishes, ठीक है ना। अब एक और कंसेप्ट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है ये, ठीक है ना, इंटरस्टिशियल मतलब कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब कि मान लो दो सेल हैं, सेल के बीच में अगर गैप है तो इसके अंदर आपको जो येलो कलर का फ्लूइड देखने को मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो लिम्फ एक तरह का लिक्विड है जिसमें फैट, गैसेस एंड बेसिक इनको सबको ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, ठीक है ना। इनके अंदर जनरली सिंपल सी बात है ना, RBC और प्लेटलेट्स नहीं होते, ये लैक करते हैं, सिंपल सी बात, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, एंड इसके अंदर WBC जो है वो प्रेजेंट होते हैं और ये सब ट्रांसपोर्ट करने के भी काम आता है, ठीक है ना। तो ब्लड के अलावा ये भी आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिंपल सी बात, ठीक है ना। अब इस वीडियो में हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है ना। सो जुड़े रहिए CBSE डिफेंडर्स के साथ। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत और थैंक यू, आपने 1 के सब्सक्राइबर पूरे करा दिया। ऐसे ही शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पीयूष ठाकुर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।